नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले उस परम सत्ता को याद करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई रोग ना हो और सबका कल्याण हो। इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के शुरू में लेते हैं ये सुविचार खुशी से। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये कहना था 19वीं सदी के महाविचारक व युवा शक्ति के प्रति स्वामी विवेकानंद जी का। मित्रों, स्वामी जी वो अद्भुत सन्यासी थे जिन्होंने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई और पूरे विश्व को हिंदू धर्म को सिद्धांतों से अवगत कराया। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा का उपहार स्रोत है और आज मैं आपके साथ उनके जीवन की कुछ बेहद प्रेरणादायक प्रसंग समझाऊंगा। लक्ष्य पर ध्यान लगाना। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने देखा पुल पर खड़े कुछ लड़के को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना साधते हुए, लेकिन किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना साधने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, वह बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी सही ढंग से लगे। यह देखकर लड़के दंग रह गए और पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम भी कर सकते हो अगर तुम अपना पूरा दिमाग उसी काम पर लगाओ। तो अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को ऐसे ही पढ़ना और कुछ काम करना सिखाया जाता था। अब बारी आज के समाचारों की और आज के समाचार अर्चना से। एमपी उज्जैन शराब कांड, एसपी का तबादला, एसपी सस्पेंड। डॉक्टर ने उठाया खौफनाक कदम, शादीशुदा प्रेमिका को लगा दिया जहर का इंजेक्शन। धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं खुशी से ये प्रेरक प्रसंग, कबीर जी के जीवन पर सादगी। मेरा नाम वंदना है और मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। कबीर की सादगी देख उनके कुछ शिष्य दुखी रहते थे। एक दिन सांस करते हुए एक शिष्य बोला, गुरु आप इतनी सादगी से क्यों रहते हैं? आप एक सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे में आपका कपड़ा बुनना भी अजीब है। गुरुवर थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, पहले मैं अपना पेट पालने के लिए बुनता था, लेकिन अब मैं लोगों के अंदर समाये ईश्वर के तन ढकने के लिए और अपना मनोयोग साधने के लिए बुनता हूँ। यानी हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। शिष्य गुरु की बात की गहराई को समझ गए। संक्षेप में बड़ा व्यक्ति वो है जो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन यापन करे। कबीर के ऐसे ही सादगी और विनम्रता के ऐसे कई उदाहरण हैं। यही प्रेरक बातें उन्हें औरों से अलग बनाती हैं। और इससे पहले कि आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपके लिए पेश की जाए, आपको बता देना चाहता हूं, आप सभी भी शामिल हो सकते हैं। आपने नियमित वीडियो आप हमें भेजते रहिए, चाहे वो प्रेरक प्रसंग है, समाचार है, आज का इतिहास है, या कोई अच्छा सुविचार है, या फिर कोई कविता है, आप हमें भेजिए और हम प्रातःकालीन कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब प्रातःकालीन कार्यक्रम का एक मनोरंजन पूर्ण समापन करते हैं और आपको एक नृत्य की दुनिया में लिए चलता हूं तारा के साथ। पकड़ी का कोई
प्यारे बच्चों, आशा है आपको आज का कार्यक्रम, आपके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।